जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा, हम अपने भारतीयों के कुछ लोगों के ऊपर बात कहेंगे। कुछ लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी के औलाद बन रहे हैं। न तो उनके समझ से, उनके भाषा से ऐसे लगता है न तो अंग्रेज के औलाद हैं, न तो हिंदुस्तानी के औलाद हैं, न कौन से औलाद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और समझाने पर भी नहीं समझते। देखो, दो तीन शब्द हमारे नज़र में है सो कहेंगे। इतना हम तो अंग्रेजी के जानकार नहीं हैं, हम तो बिल्कुल गंवार आदमी है, अनपढ़ गंवार तरीके से है। लेकिन जो समझ में आता है उचित ढंग का वो बात हम लोगों के सामने रखते हैं। हम अभी गुजरात में रहे गांव में, ठीक दिवाली के दूसरे दिन का बात है। तो उस घर में कुछ माता बहनें आई तो क्या कहती हैं, हैप्पी न्यू ईयर। 8:25 को वहाँ से यही तनी धीरे आओ जो खींचला। तो अब हम उनको कहे कि हैप्पी न्यू ईयर, यानी उनका कहने का मतलब था हैप्पी ईयर्स, लेकिन उनको बोलने नहीं आता है। तो उस जगह पर क्या कहती है, हैप्पी न्यू ईयर। उधर से भी बोला हाँ हैप्पी न्यू ईयर है। वाह भाई, गजब की बात। तो हमने समझाया, पूछा कि अच्छा न्यू ईयर कौन सा भाषा का शब्द है और न्यू ईयर का मतलब क्या हुआ। तो वो लोग बताए भी नहीं, कारण कि उनको उसका कुछ अर्थ ही नहीं मालूम है। हैप्पी न्यू ईयर सुन रहे हैं, किसी से सुन लिया वो बकते जा रहे हैं। और दूसरा शब्द है, आज कोई जन्मदिन होता है ना, तो बर्थडे ना कह कर के बर्थडे लोग कर रहे हैं। और ये मान लो अनपढ़ गंवार का तो बात दूर, जो लोगों को देखते कि पढ़े लिखे वो भी बर्थडे का, कहाँ गए थे भाई, तो फलाने के बर्थडे में गए थे। अभी गधों की भाषा हो गई है। तो वो कहते भाई क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम जैसे समाज में रहते वैसा बोलना पड़ता है। अरे भाई तो तुम अच्छा क्यों क्या कर रहे हो, गधों में गधा बन रहे हो। अरे कम से कम तुम तो सुधार करो। तो नहीं जैसा समाज होता है वैसा चलना पड़ता। ठीक है भाई, क्या कहा जाए। अब तीसरी बात कि जो शौचालय है, जिसको टॉयलेट कहना चाहिए, उसको क्या कहते, बाथरूम। कहाँ जाना है, पेशाब जाना हो तो, शौच जाना हो तो कहेंगे बाथरूम जाना है। बोलो, अरे बाथरूम का मतलब, अगर वो देख ले जा रहे शौचालय में जा रहे हो और तुमने बाथरूम कहा, तो जो उस भाषा का होगा, जो अंग्रेज होंगे या किसी भी कोई भी विदेशी हो या कोई भारतीय हो समझदार है, तो क्या कहेगा बताओ। ये स्नान घर के लिए कहा कि स्नान घर में जाना है और चला गया कहाँ, शौचालय में। तो मूर्खतापूर्ण बात हुआ कि नहीं। देखो, हम यही कहेंगे, या तो प्योर जो है कि अंग्रेज बन जाओ या तो भारतीय रहो। नहीं समझ में आता है तो जो भाषा जानते हो, भोजपुरी जानते हो, हिंदी जानते हो, पंजाबी जानते हो, गुजराती जानते हो, मराठी जानते हो, तेलुगु जानते हो, उड़िया जानते हो, बांग्ला जानते हो, जो भी भाषा जानते हो उसको बोलो ना। जो तुम्हारी मातृभाषा है उसमें नाक नहीं कट जाएगी। लेकिन अशुद्ध बोलोगे तो लोग क्या कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। ये मूर्खों का बिल्कुल भीड़ बनता चला जा रहा है। इसलिए हम यही कहेंगे। अच्छा, वो भी एक शब्द बोलने से तुम अंग्रेज के औलाद नहीं हो सकते हो। इसलिए बोलो तो पूरा अंग्रेजी बोलो, अगर इतना अंग्रेज कहलाना है तो। और बात, लोगों में हम ये होड़ लगा हुआ देखते कि धीरे धीरे करके एक गांव में गए तो एक माता जी थी, तो अपने बच्चों के ऊपर आए बात। तो कल्चर उनका ऐसा है। हमने कल्चर कौन सा भाषा है माता जी, कौन सा भाषा का शब्द है, तो बता ना सकी। और जिस शब्द का ज्ञान है कि कौन भाषा का शब्द है, वो बोलने से क्या फ़ायदा। उसका मतलब, कल्चर का मतलब पूछा तो उनके
गुजराती की बात है वो नहीं बता सकी, लेकिन सुन लिए तो उसी के हिसाब से लोग बोलते जा रहे हैं। उसका कौन कौन अक्षर मिलकर के कल्चर लिखा जाएगा। कोई शब्द अंग्रेजी का हो बोल दिया जाए तो आता जाता नहीं, केवल जो सुन लिए सुनी सुनाई बात लोग रटते रहते। तो देखो ऐसा ठीक नहीं है। एक शब्द बोलने से तुम अंग्रेज नहीं बन सकते हो, जो हो वही रहोगे, और अशुद्ध बोलोगे तो मूर्ख कहलाओगे। तो हम यही कहेंगे कि जो तुम्हारी मातृभाषा है उस भाषा में बोलो, शुद्ध होगा, उसमें कोई मूर्ख नहीं कह सकता है। जो कोई दूसरा बोले तो न समझ में आए तो उसको बोलो कि भाई मुझे समझ में नहीं आता। देखो एक बार का बात है, आज 2004 का बात है, हम जामनगर कलेक्टर के पास पहुँचे तो कोई ऐसा शब्द बोला अंग्रेजी, तो हम जानते थे उसका अर्थ, लेकिन फिर भी हमने कहा कि शायद देखो साहब, हम जो है भारतीय हैं, हमको हिंदी में बोल के समझाओ। तो कलेक्टर क्या जानता, तो मध्य प्रदेश का लड़का था, अभी नया नया कलेक्टर बन के आया था। तो उसने कहा कि देखो हम अगर हिंदी बोलेंगे ना तो बहुत भारी पड़ेगा। हमने भाई देखो, हमको भारी पड़े हल्का पड़े, हमको हिंदी में बोलो हमारे सामने, ये तो गुजराती में बोलो, हमको अंग्रेजी कुछ समझ में आता नहीं है, हम अंग्रेजी जानते ही नहीं। तब उसका जो चपरासी था, जो फाइल लाता ले जाता है, देता है, ले जाकर रखता है, उससे पूछने लगा। तो हम समझ गए कि भाई तुम कितना जो है तो अंग्रेजी जानते हो और कितने हिंदी जानते हो। हिंदी तो तुमको बोलने आता नहीं, इसलिए उससे पूछ रहे, चपरासी से पूछ रहे। तो समझ में आ गया कितने ये हिंदी जान। उसको मूर्ख को हिंदी नहीं मालूम था। तो बताओ वो भाषा ऐसा जान कर क्या होगा कि उसका अर्थ नहीं मालूम, हिंदी में उसको बता ना सको। वो कलेक्टर था जामनगर का, 2004 का बात है। ऐसा उसकी बात तो हम देख लिए कि उसकी अपनी मातृभाषा में उसको नहीं मालूम है, हम उस शब्द को क्या कहेंगे अपने हिंदी में। तो मूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मान लो कोई भी शब्द ले लो, किसी भी भाषा का हम रट लें, एक कहावत इसी पर हम कह दे रहे हैं। एक कोई गया अरब में तो आब सुना, यानी पानी को आब, घर में आया तो आब ही उसको, मैंने पानी को आब ही बोलता था। आप पानी को अरबी में आब कहते हैं, उर्दू में भी शायद आब ही कहते हैं। तो बीमार पड़ा, उसकी पानी बिना गला सूख रहा था, अब बच्चों से बोले आब, बच्चों को उसका मतलब ही नहीं मालूम कि आब है क्या चीज़, क्या आप दे और ले, वही पानी रखा है लोटा में, लेकिन बच्चों को समझ नहीं था। वो मर गया तो लोग आए और बात होने लगा, कैसे मर गए, क्या हुआ। तो हमारे पिताजी कहते आप दे दे। अरे कहे कि देखो आप तो यही रखा है। वो लोग जानते थे उसका मतलब पर शब्द का अर्थ, तो ले और यहीं रखा हुआ है और हम लोगों को पता नहीं था। इसलिए वो भाषा बोलो कि जो हमारा समाज, हमारे आसपास पड़ोस वाले रहने वाले समझ सके। वो भाषा बोलना चाहिए कि हमारे बात को समझ सके, उसके बात को हम समझ सके। कोई भी भाषा का शब्द हो, कोई भी भाषा हो, उसको बोलना तभी है जो कि उसका अनुवाद हम अपने मातृभाषा में समझ सकें, तब बोलना चाहिए। नहीं तो उसको अपनाना ठीक नहीं है, मूर्खता है हमारा। तो देखो इसलिए कहेंगे कि अपनी मातृभाषा का उपयोग करो और उसमें कोई हंसने वाला नहीं रहेगा। एक दो शब्द बोलने से कोई तुम अंग्रेज की औलाद नहीं हो सकते हो। हम लोगों को देख रहे हैं, भारत के लोग बिल्कुल हर तरीके से बदलना चाहते अपने को, क्रीम लगा करके गोरा बनते। एक पाउडर आता है कोई जिसको डाई लोग कहते हैं, लगा करके भूरा बनाते बाल को। क्यों? विदेशी दिखने के लिए, कि मैं विदेशी जैसा लगूं। तो हम कैसे कहें कि तुम भारतीय हो? तुम विदेशी बिल्कुल बनना चाहते हो तो तुम्हारी मानसिकता है विदेशी, पहनावा, भाषा, भेष, सब कुछ विदेशी बना रहे हो। तो इस यही कारण है कि भारत के जो भी हमारी सभ्यता, संस्कृति या धर्म ग्रंथ है, उसको हे दृष्टि से, यानी नीची दृष्टि से लोग देखते हैं। भारतीय जो
कोई पगड़ी बंधा हुआ हो, उसको लोग गलत समझते, मूर्ख समझते कि तो पगड़ी बंधा हुआ है, ये तो मूर्ख है। धोती जो पहनता है उसको लोग मूर्ख समझते। हमारे जैसे जो हमारी माता बहनें साड़ी पहनती हो तो ये तो गंवार है, गांव की रहने वाली मूर्ख है। ऐसा लोगों का सोच बन चुका है। देखो, ये सोच बहुत बड़ी मूर्खतापूर्ण है। कोई भेष से और ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, कोई इस ताल्लुक नहीं है। भेष से और ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। भेष मत देखो। कोई रामधारी सिंह दिनकर का चित्र देखा होगा। रामधारी सिंह दिनकर की मूछें अगर देखा, मूछ भी रखते थे वो, तो मूछें उनके उभड़ खाबड़ ऐसे देखने में कि बिल्कुल गंवार मूर्ख जैसा, लेकिन ये राष्ट्रीय कवि थे। देखो, ऐसे से मैं विद्वानों को भी देखा हूँ कि उनको देखने से लगेगा कि बिल्कुल गंवार ही व्यक्ति होगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े विद्वान हमको मिले। वो शौक़ श्रृंगार में नहीं रहते, उनको शौक़ श्रृंगार से कोई मतलब नहीं रहता। सजावट में लगे रहेंगे तो ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते। जो केवल खान पान के सामग्रियों को जुटाने में लगे रहेंगे, वो साधु कभी ध्यान सुमिरन नहीं कर सकते, किसी प्रकार का ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते, कोई धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं कर सकते, कोई इतिहास का स्वाध्याय नहीं कर सकते। कोई विद्यार्थी हो बहुत बड़ा विद्वान तभी हो सकता है जो कि सब काम कम करे और स्वाध्याय में लगा रहे, मनन में लगा रहे, वो विद्वान होगा। विद्यार्थियों को ही ले लो, जो अच्छे विद्यार्थी होंगे ना, ज्ञानवान अच्छे विद्यार्थी का यही लक्षण है कि वो व्यक्ति अधिकतर पढ़ने पर ध्यान देगा, किसी विषय पर चिंतन करेगा, सोचेगा, विचारेगा। ये नहीं कि अच्छा अच्छा खाऊं, अच्छा अच्छा पहनूं और ऐसे शौक़ श्रृंगार करूं तो उसी में बीत जाएगा उसका समय। वो क्या कर सकता, कुछ नहीं अध्ययन कर पाएगा, वो विद्वान नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से हम कहेंगे कि देखो, ये भेष से कोई मतलब नहीं है। भेष चाहे जो भी बनाना है बना लो, लेकिन तुम वो नहीं हो सकते हो। भेष बनाना वो दो कौड़ी का तुम्हारा, अंग्रेज का औलाद नहीं हो सकते हो, न मुगल के औलाद हो सकते हो। यहाँ के कुछ मूर्ख हैं कि अपना मुगल बनना चाहते। जाओ अरब में, उसको स्वीकार करता है कि तुमको कोई अरब में जाओगे तो कोई कहते ये तो भारतीय है, मुसलमान है, कोई कदर नहीं होता है। और ये अंग्रेज बनते ना जो जाए विदेश में, क्या कदर होगा, अपमान होगा। तो देखो, ये सब गलत है। नकल मत करो। अरे जो असल है सो असल है, तुम नकल बन करके तुम असल नहीं हो सकते हो। नकल तो नकल, सदा नकल ही रहेगा, असल कभी हो नहीं सकता। नकल जितना करना कर लो, कुछ असल नहीं हो सकते हो। जो भारतीय हो, भारतीय बन के रहो तो इधर का रहोगे, असल रहोगे। नहीं तो न इधर का न उधर का खिचड़ी यानी दोगला। तो दोगला कहलाना है तो ऐसा करो, शर्म है तो सुधरो, अपने भाषा का मातृभाषा को उपयोग करो और अच्छा विद्वान बनो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।